जैन साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में भी अपन ने पढ़ लिया था पंचमी शुष्क जो मरुस्थल है उस पर अपन ने बात करी थी। आज अपने बात करेंगे यहाँ से कुछ शब्दावलियां जो आती है। अपन ने शुष्क, रेतीली मरुस्थल पढ़ लिया था, जिसके अंदर अपन ने जो मरुस्थल के अंदर जो टिब्बे थे, टिब्बों के प्रकार पढ़ लिया था, जैसे अनुदैर्ध्य स्तूप आ गया, अनुप्रस्थ स्तूप आ गया। उसके अलावा अपने बात करें ताराबालू का स्तूप आ गया। इन सब पर अपने क्या करी थी, बात करी थी। आज अपने पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो मरुस्थल है इसके अंदर जो कुछ शब्दावलियां हैं, शब्दावली पे अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। शब्दावली को लेकर बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ शब्दावलियां हैं जिन पर अपने क्वेश्चन आते रहते हैं लगातार कंटिन्यूस। उसके अंदर कौन कौन से, सबसे पहले अगर बात की जाए प्लाया, प्लाया क्या है, उसके बाद में रन क्या है, फिर बालसन क्या है, और उसके बाद में खड़ीन क्या है। तो ये सब अपने बात करेंगे। ये मरुस्थल से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, और इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि प्लाया क्या है, रन क्या है, उसके अलावा बालसन क्या है और खड़ीन क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन निरंतर एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। अब देखो सबसे पहले प्लाया क्या है। सबसे पहले अपन ने स्तूप बनाया। ये क्या बनाया अपन ने, स्तूप, स्तूप मतलब टीले, टीले। क्लियर। अब ये स्तूप है। अब यहां पर अगर बात की जाए, जो वर्षा होगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो उसका पानी, या वर्षा, वर्षा, जब इसका पानी क्या होगा, इसके निरंतर जो यहाँ पे जो निम्न भूमि है, यहाँ पर टीलों के मध्य की जो निम्न भूमि है, यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। निम्न भूमि, निम्न भूमि में क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे एक दलदली क्षेत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। पहली बात तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा, ये पानी इकट्ठा होगा, उसको तो अपने बोलते हैं प्लाया। क्या बोलते हैं उसको अपने, प्लाया। जो निम्न भूमि जो यहाँ पर निर्मित होती है, दो स्तूपों के मध्य की जो भूमि होती है, वहां पर जो वर्षा का पानी संचित हो जाता है, उसको अपने बोलते हैं प्लाया। जो क्या होती है, अस्थायी झील होती है। वो क्या होती है, अस्थायी झील। अस्थायी क्या होती है, झील होती है। इसको अपने प्लाय को क्या बोलते हैं, अस्थायी झील। अब जब अस्थायी झील, ये जो झील होती है, आपको पता है मरुस्थल के अंदर पानी इतनी ज्यादा समय तक रुक नहीं पाता है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये जो है ये सूख जाता है। ये मरुस्थल क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या हो जाता है, ये दलदली रूप में परिवर्तन हो जाता है, दलदली। ये जब यहाँ पर जो प्लाय है ये क्या हो जाता है, दलदली रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। इसको अपने बोलते हैं रन। इसको अपने क्या बोलते हैं, रन। तो ध्यान रखना, रन क्या है कि जब प्लाया झील का पानी, जो प्लाया झील यहाँ पे जो है प्लाया झील बनती है, ये क्या है, अस्थायी झील होती है। अब इसका जो क्या हो जाता है, ये दलदली रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसको अपने क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि ये प्लाया क्या है, प्लाया के जो बाद में जो सूखने के बाद में यहाँ पे जो पानी है, यहाँ का दलदली भाग के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में अगर बात की जाए बालसन। अब ये बालसन क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये मैदान में परिवर्तित होते हैं। पहले बार दलदली बना, उसके बाद में ये मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो निम्न भूमि के मध्य जो मैदान बनता है, मैदान है बनता है कहाँ पर, स्तूपों के मध्य वाला जो क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का पानी क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, उसको तो अपने क्या बोलेंगे, अस्थायी झील को क्या बोलेंगे, पलाया बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो दलदली क्षेत्र बनता है उसको अपने बोलेंगे रन। और ये जब दलदली क्षेत्र सूख कर मैदान का रूप परिवर्तित कर लेते हैं, इसको अपने बोलते हैं बालसन। तो इसको आप ध्यान रखना, बालसन क्या है, तो जो दलदली क्षेत्र के अंदर जो मैदान बाद में परिवर्तित हो जाता है उसको अपने बोलते हैं बालसन। और इसी बालसन के मैदान पे जब खेती करते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, खड़ीन। इसको आप ध्यान में रखना, खड़ीन क्या है, तो खड़ीन के बारे में आप ध्यान रखना बिल्कुल कि खड़ीन क्या है, मैदान जो बालसन बनता है इस पर अपने जो कृषि करते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं। या यहाँ पर अगर देखा जाए जैसलमेर के क्षेत्र में जो वर्षा जल संचित करने की एक विधि भी है, परंपरागत विधि इस रूप की अगर बात की जाए तो खड़ीन भी है। परंतु अगर बालसन के ऊपर जो खेती की जाती है तो इसको अपने क्या बोलते हैं, खड़ीन बोलते हैं। तो ये शब्दावली आपको याद होनी चाहिए कि प्लाया क्या है, रन क्या है, बालसन क्या है और खड़ीन क्या है। तो राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल से संबंधित कुछ शब्दावली हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है प्लाया क्या है, तो प्लाया आप बता सकते हो, प्लाया क्या है, अस्थायी झील। अस्थायी झील बनती है, कहां बनती है, स्तूपों के जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है उसको। और ये जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है इसको
थली भी बोलते हैं, थली। तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि निम्न भूमि जो क्षेत्र है उसको अपने क्या बोलते हैं, थली भी बोलते हैं। दो टिलों के मध्य की जो भूमि होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, थली भी बोलते हैं। उसके बाद में रण क्या है, तो जो झील होते हैं, ये झील का जो पानी बाद में दलदली रूप परिवर्तित कर लेता है उसको अपने क्या बोलते हैं, रण बोलते हैं। और रण बाद में जो सूख जाता है और मैदान का रूप परिवर्तित कर लेते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में वहां पर बोलसन बोलते हैं। और जब इस बोलसन के ऊपर जब कृषि की जाती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, खड़ीन कहा जाता है। तो यहाँ तक इतनी बात आप याद रखना कि खड़ीन क्या है, तो खड़ीन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो खड़ीन क्या है, तो खड़ीन। और यहाँ से एक आईएएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, खड़ीन कृषि का संबंध कहां से है। तो क्वेश्चन कैसा था कि खड़ीन कृषि का संबंध बताइए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, आईएएस के एग्जाम में आया था, जिसका आंसर था पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र है उसके अंदर जो कृषि की जाती है उसको अपने क्या बोलते हैं, खड़ीन कृषि भी बोला जा सकता है। तो यहाँ से शब्दावलियों के अंदर आप इतनी चीजें ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। तो ये यहाँ से आप चीजें याद रखना, प्लाय क्या है, रन और बोलसन और खड़ीन क्या है, तो इस चीज को आप बढ़िया से ध्यान रखना। अब अपने आगे बात करते हैं इससे संबंधित, क्योंकि मरुस्थल के अंदर अब छोटी सी कुछ इनके साथ साथ में जो शब्दावलियां उनको साथ में थोड़ा लेके चलेंगे, जिससे कि एग्जाम के अंदर आपको पता चल जाए कि ये किससे संबंधित बातें हैं। अब अपने बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले अपने बात करते हैं मावठ, इसके साथ में बात करते हैं मावठ की। अब ये मावठ क्या है, तो मावठ की अगर बात की जाए तो मावठ ये शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है, अभी जो वर्तमान में वर्षा हो रही है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा, इतनी चीज याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो मावठ है इसका उत्पत्ति कहां से होती है, इसकी उत्पत्ति क्लियर, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से। तो ये चीज ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, भूमध्य सागर से होती है। अब यहां से क्वेश्चन बना एग्जाम के अंदर, किसी बच्चे ने एक दिन एक क्वेरी की थी मेरे से कि सर ये कैस्पियन सागर से भी इसको लिखवाया गया कि कैस्पियन सागर से उत्पत्ति, कि कैस्पियन सागर से सर इसकी उत्पत्ति होती है। मैं कैसे होगी, कैस्पियन सागर से इसकी उत्पत्ति होती है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर यहाँ पे है, कैस्पियन। अब यहां से इसकी उत्पत्ति होती है, यहां से पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के द्वारा ये क्या करता है, यहां से चलता है। तो यहां से क्या होता है कि नमी ग्रहण करता है, कैस्पियन सागर से ये क्या करता है, केवल नमी ग्रहण करता है, परंतु इसकी उत्पत्ति जो होती है वो कहां से होती है, भूमध्य सागर से ही होती है। इतनी चीज आप ध्यान में रखना। तो मावठ जो वर्षा है वो कब होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, शीत ऋतु के अंदर क्या होती है, वर्षा होती है। भूमध्य सागर से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, और शीत ऋतु के अंदर भारत के अंदर क्या करते हैं, ये वर्षा करते हैं। तो राजस्थान के अंदर इसे, राजस्थान के अंदर मावठ वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान के अंदर इसकी क्या विशेषता है, क्यों महत्व रखती है ये, तो राजस्थान के अंदर इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से या सुनहरी बूंदों के नाम से इसे जाना जाता है। तो इतनी चीज आप ध्यान रखना, गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे किसे कहा जाता है, जो मावठ की जो वर्षा होती है शीत ऋतु के अंदर अभी जो वर्तमान में हो रही है उसे अपने क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से। उसके अलावा अगर बात की जाए गोल्डन ड्रॉप्स की, तो ये राजस्थान के अंदर क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो राजस्थान के अंदर रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण है, रबी की फसल के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके अंदर भी अगर बात की जाए, रबी की फसल के अंदर बात की जाए तो खाद्यान्न फसलों के लिए, खाद्यान्न भी मुख्य रूप से अगर बात की जाए, खाद्यान्न के अंदर भी मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो गेहूं की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये वर्षा होती है। तो ध्यान में रखना, मावठ क्या है, तो भूमध्य सागर से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। भारत के अंदर अगर बात की जाए, पश्चिमी राजस्थान मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये क्या करती है, वर्षा करती है। राजस्थान के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से या सुनहरी बूंदों के रूप से इसको जाना जाता है। और राजस्थान के अंदर अगर मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो रबी की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है। उसके अलावा रबी के अंदर भी पूछ लिया जाए कौन सी फसल के अंदर है, तो खाद्यान्न के अंदर, और खाद्यान्न भी मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो किस फसल के लिए ये सबसे बढ़िया रहती है, तो गेहूं की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहती है। तो इसकी चीज इतनी याद रखना। तो मावठ की वर्षा, मावठ की अगर बात की जाए, मावठ की उत्पत्ति कहां से होती है, तो ये होती है अपने भूमध्य सागर से, और कैस्पियन सागर से ये क्या करते हैं, नमी ग्रहण करते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए शीत ऋतु में वर्षा होती है, और
राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स के अंदर सुनहरी बूंदों के रूप से। और रबी की फसल के लिए क्या है ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा खाद्यान्न फसलों के लिए, और खाद्यान्न में भी अगर मुख्य रूप से आपसे पूछ लिया जाए तो गेहूं की खेती के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी अपन पूर्ण बात करेंगे जब जलवायु पढ़ेंगे, तो जलवायु के अंदर जब अपना टॉपिक आएगा उसमें अमाउंट की पूर्ण अपन बात करेंगे। अभी अपने पास एक टॉपिक है, उसमें अपने बात करते जा रहे हैं शब्दावलियों को लेकर कि माउट क्या है, तो माउट के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर बात की जाए लोग, अगर अपने बात की जाए लोग से पहले अपने एक छोटा सा प्रश्न और है, उसको अपने देख लेते हैं। पुरवैया, ये पुरवैया क्या है? तो पुरवैया के बारे में आपको बता दूं, पुरवैया के बारे में अपने बात कर रहे हैं। पुरवैया तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल खाड़ी शाखा है, कौन सी खाड़ी शाखा? बंगाल की खाड़ी शाखा से जो वर्षा अपने राजस्थान में होती है, राजस्थान के, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो राजस्थान के जो पूर्वी दिशा से, यहां पे क्या लिख सकते हैं अपने, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से होने वाली या शाखा से आने वाली हवाएं या मानसूनी वर्षा, हवाएं आएंगी, ये इसको आप मानसूनी हवाएं लिख सकते हैं। आने वाली हवाओं को क्या बोला जाता है राजस्थान में? पुरवैया बोला जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना कि राजस्थान को ये पुरवैया क्यों बोला जाता है, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी हिस्से से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, तो इसलिए इसको किस नाम से, पुरवैया के नाम से, पुरवैया के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज आप ध्यान में रखना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल खाड़ी शाखा से आने वाली जो हवाएं होती है, मानसूनी हवाएं जो होती है, उसको अपने राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? पुरवैयों के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। पुरवैया क्या है? तो पुरवैया दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल खाड़ी शाखा से जो आने वाली हवाएं होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? पुरवैया बोलते हैं। और ये किस प्रकार की हवाएं हैं? ये सामयिक हवाएं, ये क्या है, किस प्रकार की हवाएं? ये सामयिक हवाएं। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए जो माउट है, माउट क्या है, माउट क्या है? तो माउट एक प्रकार का चक्रवात है। माउट एक प्रकार का क्या है? चक्रवात है। पुरवैया क्या एक प्रकार की सामयिक हवा है। लू के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसको आप नोट करके साइड में लिख लेना, मिलाने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। लू क्या है? लू एक स्थानीय पवने है, स्थानीय हवाएं हैं, इसको भी आप ध्यान रखना। लू क्या है? एक स्थानीय हवा है। उसके अलावा अगर भूगोलीय की बात की जाए, भूगोलीय की अगर बात की जाए, तो भूगोलीय के एक हवा का चक्रवात है, तो वायु का चक्रवात, इसको आप ध्यान रखना। ये चारों चीज आप एक साइड में लिख लेना। पुरवैया क्या है? एक समसामयिक हवाएं हैं, सामयिक हवा है। उसके अलावा अगर बात की जाए माउट क्या है, तो माउट एक चक्रवात है। उसके अलावा लू क्या है? स्थानीय हवाएं हैं, जिससे राजस्थान में स्थानीय हवाएं चलती है, ये लू है। उसके अलावा भूगोलीय क्या है? तो ये वायु का एक चक्रवात है। अगर राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे भूगोलीय उड़ते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। सामयिक, उसके अलावा भूगोलीय क्या है? एक वायु को चक्रवात है। उसके अलावा लू क्या है? स्थानीय हवाएं हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए माउट क्या है, तो चक्रवात है। तो इसके बारे में आप इतनी चीज ध्यान में रखना। पुरवैया के बारे में आपको मैंने बता दिया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल खाड़ी शाखा की ओर से राजस्थान के अंदर हवाएं प्रवेश करती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? पुरवैयों के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज आप ध्यान में रखना। उसके अलावा अगर अपने बात की जाए लू पे, या भाई लू क्या है, लू पे अपने बात की जाए, तो लू पे अपने देखें तो लू के बारे में अपने बात करते हैं। लू जो है, लू क्या है? ये राजस्थान के अंदर चलने वाली ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो चलने वाली हवाएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा, क्लियर? इसे राजस्थान के अंदर स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? इसको राजस्थान के स्थानीय भाषा में बोलते हैं क्या? लू बोलते हैं। उसके अलावा इसे अन्य स्थानों में अलग अलग जगह नाम, अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये किस प्रकार की हवा है? स्थानीय
हवा है। इसको चीज आप ध्यान रखना। ये किसी स्थान विशेष की क्या करते हैं, ये किसी स्थान विशेष की, किसी जो स्थानीय हवाएं हैं ये क्या करती है, किसी स्थान विशेष की तापमान, किसी स्थान विशेष की तापमान व जलवायु विभिन्नता में क्या लाती है ये हवा, जो विभिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो स्थानीय हवा जो है किसी स्थान विशेष के तापमान और जलवायु के अंदर क्या करती है, विभिन्नताओं के कारण होती है। तो जलवायु, लू के बारे में आप पता होना चाहिए। लू क्या है, ये ग्रीष्म काल के अंदर चलने वाली इसके स्थानीय और गर्म हवाएं, इसके बारे में आप ध्यान रखना। किसी क्षेत्र में ठंडी हवा चलती है, किसी स्थान में गर्म हवाएं चलती है, तो उसको आप ध्यान रखना। इसको अगर बात की जाए, इसे विश्व के अंदर अलग अलग नामों पे वहां की जो स्थानीय हवा है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर बात की जाए सहारा के मरुस्थल में से किस नाम से जाना जाता है, सिराको के नाम से। अगर बात की जाए सहारा में से किस नाम से जाना जाता है, सहारा जो मरुस्थल है अफ्रीका के अंदर है, वहां पे से सिराको के नाम से जाना जाता है, सिराको के नाम से। अगर बात की जाए सूडान के अंदर अगर बात की जाए तो सूडान में से हबूब नाम से जाना जाता है, हबूब। तो इस प्रकार से जैसे ऑस्ट्रेलिया में ब्रेक फील्डर्स के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रेक फील्डर्स हो गया। उसके अलावा अगर बात की जाए उत्तरी अमेरिका की अगर बात की जाए कि पहाड़ी ढालों पे से किस नाम से जाना जाता है, तो चिनूक के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें। इसी उत्तरी अमेरिका के मैदानी भागों की अगर बात की जाए, मैदानी भागों में, तो इसे ब्रेक लोलर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसके नाम है। हर्मटन, जैसे इसको अगर बात की जाए नाइजीरिया के अंदर, इसे किस नाम से जाना जाता है, नाइजीरिया, इसे वहां पर हर्मटन के नाम से जानता है। इस प्रकार इसके स्थानीय नाम अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आप इतनी चीजें याद रखना कि लू को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, तो लू को ध्यान रखना। सहारा के मैदान में इसको क्या बोला जाता है, मरुस्थल के अंदर सिराको, सूडान में हबूब बोला जाता है, मेरा हबूब तो क्या डॉन है। ऑस्ट्रेलिया वाले फील्डर्स है, उनके क्या होते हैं, ब्रेक फेल होते हैं। इस प्रकार इसको आप याद रखना भाई। तो ये अपना हो गया कौन सा, लू से संबंधित बात। अब अगर बात की जाए इसी क्षेत्र के अंदर मरुस्थल के अंदर एक लाठी सीरीज का जिक्र आता है, लाठी सीरीज का क्या आता है, जिक्र आता है। तो इसको आप थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं लाठी सीरीज से संबंधित। तो लाठी सीरीज से पूछ लेते हैं, लाठी सीरीज के बारे में अपने बात कर लेते हैं। थोड़ा सा लाठी सीरीज के बारे में अपने क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो लाठी सीरीज के बारे में अगर अपने बात की जाए, अब ये लाठी सीरीज है क्या, लाठी सीरीज की अगर बात की जाए, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य ये क्षेत्र पाया जाता है। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य क्या पाया जाता है, ये क्षेत्र पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के मध्य ये दोनों क्षेत्र है कहाँ पे, जैसलमेर में। तो इतनी चीज आप ध्यान में रखना भाई। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहां पर है, तो थार के मरुस्थल में ये क्या करता है, थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी, ये जो क्षेत्र है थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन को क्या करते हैं, ये बनाए रखते हैं। तो पारिस्थितिकी संतुलन को क्या करते हैं, ये बनाए रखते हैं। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना। तो पारिस्थितिकी संतुलन को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं इस क्षेत्र में लाठी सीरीज। अब लाठी सीरीज के अंदर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। तो लाठी सीरीज के अंदर अगर बात की जाए, ये एक जल भूपट्टी वाला प्रदेश है। यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे घास का मैदान है, घास, यहाँ पे जो घास पाई जाती है इसके अंदर सेवण घास। इसे स्थानीय भाषा में लिल्लोण बोला जाता है, लिल्लोण।
इसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, लिलोन बोला जाता है। लाठी सीरीज के अंदर जो घास पाई जाती है उसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, लिलोन बोला जाता है। और अगर आपसे इसका पूछ लिया जाए कि इसका वैज्ञानिक नाम बताइए, लिलोन का वैज्ञानिक नाम बताइए, वैज्ञानिक है नाम, तो वैज्ञानिक नाम की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक नाम में लिथी, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम लिथी थूरस सिडिकुस, इसका क्या मिलेगा आपको, वैज्ञानिक नाम मिलेगा। तो लाठी सीरीज के अंदर जो घास का मैदान पाया जाता है उसको क्या नाम से जाना जाता है, स्थानीय भाषा में तो इसे लिलोन बोला जाता है, सेवन घास। और वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ लिया जाए लिथीथूरस सिडिकुस का क्या मिलेगा आपको, वैज्ञानिक नाम में मिल जाएगा। तो ये लाठी सीरीज। अब लाठी सीरीज के बारे में और इसके नाम की अगर उपनाम की अगर बात की जाए, इसे क्या क्या नाम की संज्ञा दी गई है, तो ध्यान में रखना, इसे थार का नकली स्थान भी कहा जाता है। तो थार का नकली स्थान, दूसरा इसे ओएसिस भी बोला जाता है, ओएसिस। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ओएसिस भी नाम आ जाए तो लाठी सीरीज से संबंधित है। और लाठी सीरीज क्या है, ये एक जल भूपट्टी है। यहाँ पर जो पानी की मात्रा है, यहाँ पर पानी की मात्रा जल पट्टी, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, जल भूपट्टी है ये। तो ये कहां से लेकर कहां तक फैली है, ये जैसलमेर के कोकण से लेकर मौनगढ़ के क्षेत्रों के बीच में ये फैली हुई है। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, थार का नकली स्थान, ओएसिस भी बोला जाता है। यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेवन घास या लिलोन बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, लिथीथूरस सिडिकुस नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक नलकूप फेमस है, यहाँ पे नलकूप फेमस है इस क्षेत्र में, जिसे जैसलमेर के अंदर चांदन गांव, इसे क्या बोला जाता है, थार का गढ़ा बोला जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, थार का गढ़ा किस गांव को बोला जाता है, चंदन गांव को बोला जाता है, जो कि जैसलमेर में अवस्थित है। तो ये अपने लाठी सीरीज से संबंधित क्वेश्चन हो गया। लाठी सीरीज क्या, लाठी सीरीज एक पारिस्थितिकी तंत्र को क्या वहां पे संतुलित करती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस घास को अपना जो गोडाउन है वो क्या करता है, इसको बड़े चाव से खाता है। तो इसमें आप ध्यान रखना, इसी घास को वो खाता है। एक ये क्या है, प्रोटीन युक्त पौष्टिक वनस्पति है, इसको ये खाते हैं। इस तरीके से आप ध्यान में रखना लाठी सीरीज के अंदर। तो लाठी सीरीज के अंदर अगर बात की जाए चांदनगांव को ही आप ध्यान रखना। इससे चांदनगांव के अंदर अगर बात की जाए नलकूप, तो इसको आप ध्यान रखना, चांदनगांव थार का गढ़ा बोला जाता है, ये नलकूप है एक प्रकार। और उसके बाद में कहां से कहां तक विस्तृत है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा इसको किस चीज नाम की संज्ञा दी गई है, ओएसिस हो गया, थार का नकली स्थान हो गया। उसके अलावा सेवन घास है, ये लिथीथूरस सिडिकुस का क्या मिल जाएगा आपको, वैज्ञानिक नाम मिल जाएगा। तो ये यहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर वो अपने को बता दिया। अब उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ से अपने जब लाठी सीरीज पढ़े तो यहाँ पे घास के मैदान के नाम की आएगी बात, तो अपने थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कुछ एक दो नाम और है जिसे मैं आपको बता दूं कि बीड़ क्या है और बीड़ा क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, मिलान वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर एक एग्जाम में। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है बीड़ व बीड़ा, ये दोनों नाम किससे संबंधित है उससे भी अपने बात करते हैं। बीड़ जो है शेखावाटी में घास के मैदान में, घास के क्या है, मैदान है। तो इसको आप ध्यान रखना। बीड़ तो कहां पर है, शेखावाटी में, नाम पे अंडरलाइन कर लेना भाई, शेखावाटी में। और बीड़ा क्या है, तो बीड़े के बारे में आप ध्यान रखना, ढूंढाड़ में या ढूंढाड़ क्षेत्र में घास के मैदान, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो बीड़ क्या है, बीड़ा क्या है, इस दोनों के बारे में आप ध्यान रखना। तो ये शेखावाटी के अंदर जो घास के मैदान उसको बोला जाता है। और बीड़ा क्या है, तो बीड़ा ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर जो घास के मैदान होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए ढांड क्या है, तो ढांड के लवणीय जिले, इसको आप ध्यान रखना भाई। ढांड क्या है, तो लवणीय जिले हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना कि इस क्षेत्र में जो कुछ चीजें पाई जाती है, जैसे बीड़ क्या है, तो शेखावाटी प्रदेश में घास के मैदान, बीड़ा क्या है, तो ढूंढाड़ प्रदेश में घास के मैदान होते हैं, उनको बोलते हैं। ढांड क्या है, तो लवणीय जिले। उसके अलावा अपने जो इनके परंपरागत जल संरक्षण की, जो वर्षा जल संरक्षण की विधियां, वो अपने अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर अपने बहुत सारी विधियां अपने को देखने मिलेंगी, तो उसका कॉन्सेप्ट अपने अलग ही बनाएंगे। अब उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पे कुछ घास के मैदान भी देख लेते हैं साथ के साथ में, जब अपने पढ़ ले रहे हैं घास, जो यहाँ पे और देखते हैं। घास में अगर बात की जाए, भांकड़ी, अंजन, त्रिडगम, सुगनी,
इस प्रकार से अपने क्या बहुत सारी यहाँ पे घास के मैदान है। घास के अगर सेवण हो गया, धामण हो गया, सेवण, धामण, इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं घास, जैसे बूर हो गया, सुगनी अपने बताई थी, सुगनी हो गया, उसके अलावा बूर। तो ये अपने क्या हो गया घास का मैदान हो गया। तो यहां से जैसे भ्रूंट हो गया, भ्रूंट। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या ये घास के मैदान पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास हैं। तो बांखड़ी है, अंजन हो गया, तरडगम हो गया, सुगनी हो गया और सेवन हो गया, दामन हो गया, भूर और भ्रूंट हो गया, ये सब क्या हो जाएगी यहाँ पे घास के मैदान हो जाएगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे वनस्पति की अगर बात की जाए, वनस्पति, वनस्पति की अगर बात की जाए, जैसे फोग, केर, खेर, खेजड़ी, बबूल, बबूल हो गया, रोहिड़ा हो गया, इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोंकड़े हो गए, दोंकड़ा। तो ये यहाँ पे कुछ वनस्पतियों के नाम आप ध्यान रखना कि मरुस्थलीयों की जो मरुस्थल है उसकी प्रमुख वनस्पतियों के बारे में। तो ये 5-7 नाम आपको याद होने जैसे फोग हो गया, केर, खेर, खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, दोंकड़ा, ये सब क्या आ जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा बेरी, बेरी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या बता सकते हो, यहाँ पर मरुस्थल के अंदर जो प्रमुख रूप से वनस्पति है उनके बारे में बता सकते हो। उसके अलावा भांकड़ी है, अंजन है, करडगम है, तरडगम है, सुगनी है, सेवन है, दामन है, भूर है और भ्रूंट होगी, ये सब क्या हो जाएगा यहाँ पर है मरुस्थल के अंदर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले घास के मैदान है। उसके अलावा अगला बीड़ क्या है, तो बीड़ के बारे में शेखावाटी प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने बीड़ बोलते हैं। उसके अलावा बीड़ा क्या है, तो बीड़ा के बारे में अपने देख लेना। तो ढूंढाड़ प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, बीड़ा बोलते हैं। धान क्या है, तो धान क्या है, लवणीय झीलें हैं, इसके बारे में आप ध्यान रखना। तो ये प्रमुख रूप से अपने जो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत जो चीजें आ रही थी उसके उस पर अपने क्या कर ली, बात कर ली। अब अपने बात करेंगे अर्धशुष्क जो मरुस्थल प्रदेश है उसके अंदर जो 4 प्रमुख जो क्षेत्र है उस पर अपने बात करेंगे अगली वीडियो में, जिसको अपने कल अपलोड कर दी जाएगी। तो ये चीज आप वीडियो से इनको पढ़ना, इनकी आप रिवीजन करना और जितना हो सके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।